हेलो बच्चों, आ गए हम आप सभी लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके टोटल 4 पार्ट्स हैं, एक से लेके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इनको हम बिल्कुल आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में एकदम अभी चिपक जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल मजबूत जोड़ की तरह, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है और हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोला गया है नीचे कुछ हमें सिचुएशंस दे रखी है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। इसका मतलब हमें नीचे दिए गए जितने भी सिचुएशंस हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना है, ठीक है। समझ गए जी। क्वेश्चन क्या है, अब सिचुएशन तो देख लेते हैं कि हमारी क्या है। सिचुएशन है, ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये बोल रखा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है जी, और इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है वो क्या है, 528 है, ठीक है। समझ गए। एक बात बताओ, कोई भी जो रेक्टेंगुलर फील्ड होती है या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर जो फिगर होती है उसका एरिया क्या होता है, जल्दी से बताओ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, हाँ जी, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो L इंटू बी को मैं लिख सकती हूँ मेरा 528 मीटर स्क्वायर। बोलो, लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकती हूँ, और आप लोग भी लिख सकते हैं। समझ गए, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया इन्होंने, और बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसको लिखना सीखना आपको, इसको लिखना सीखना है। देखो कैसे लिखेंगे, ये बोला गया है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज का मतलब है इक्वल 1 मोर देन का मतलब 1 और मोर देन का मतलब हो गया प्लस, ठीक है। देन ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो गुना, किसी में भी दो गुना करना। अच्छा, दो गुना किस में करना है, इट्स ब्रेथ में। ये चीज लिखनी आई, ये चीज लिखनी आई, बोलो ये चीज लिखनी आई, हाँ जी आ गई। लेकिन एक बात बताओ, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको एक्स की फॉर्म में लिखना है, एक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सिंपल। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपको ये देन के बाद दिया हो ना, जो भी आपको देन के बाद दिया हो, जिससे भी देखो लेंथ है हमारे पास और ब्रेड्थ है, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया गया है देन लगा के, तो जो भी देन के बाद लिखा होगा उसको लेट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट breadth of rectangular plot, इसको हम मान लेंगे हमारा x मीटर, ठीक है। जो भी देन के बाद लिखा होगा उसको करेंगे लेट कर लिया, ठीक है। क्या अब मैं लेंथ बता सकती हूँ मेरी, क्या अब मैं मेरी लेंथ बता सकती हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बता सकती हूँ, बिल्कुल। लेंथ क्या है, एक ज्यादा है दुगने ऑफ ब्रेड्थ के, तो ये आप लिख सकते हैं, बोलो। तो हमारी लेंथ क्या आ गई, 1+2x मीटर, 1+2x मीटर। क्या आप ये लिख पाए, बोलो, क्या आप ये लिख पाए, हाँ जी लिख पाए। तो आप एक बात बताओ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना था हमारा, 528 था, गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है। तो लेंथ की जगह मैं अब ये लिख दूं 1+2x, बोलो लिख दूं, हाँ जी लिख दो, लिख दिया। और ब्रेड्थ की जगह मैं मेरा x लिख दूं, लिख दो, ये है मेरा 528 के बराबर। अब इनकी आपस में कर दो मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे क्या आएगा, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, कितना आया, x आ गया। फिर अच्छा, बीच में जो साइन है वो साइन लगा दो, फिर x की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 2x से, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, जो कि बराबर है मेरा 528 के। क्या मैं इनको इनके पास ले आऊं, ले आओ जी। तो 2x स्क्वायर प्लस में x, अब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 528, और इधर अब ये 528 था, ये इधर आ गया, तो इसका मतलब इधर इधर कौन बचा, कोई भी नहीं, मतलब कि 0 बचा। तो ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख के दिखाओ। समझ में आया, बोलो समझ में आया। सिंपल, आपको क्या करना है, ये हमारा ब्रेथ थी जिसको हमने लेट कर लिया, लेंथ हमारी जो है ब्रेथ के हिसाब से थी, अगर हमारे ब्रेड्थ में 2 गुना करके उसमें एक जोड़ दिया जाए तो वो हमारे लेंथ के बराबर आता है, समझ गए। और हमें दिया हुआ था कि जो एरिया है वो 528 है, बस वैल्यूज पुट की और मैंने सोल्व कर दिया, समझ में आया, बोलो समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख के दिखाना था, लिख दिया, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या बोलता है। सेकेंड पार्ट बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बोला गया है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई,
प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस किसकी है? टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये क्या है? अब ये क्या है? टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके इंटीजर्स क्या होते हैं? अब ये इंटीजर्स होते हैं दो तरीके के, एक होती है पॉजिटिव वैल्यूज, एक होती है नेगेटिव वैल्यूज। अब ये तो क्लियर हो गया कि इसको हमें नहीं देखना है, खाली पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि जितनी भी हमारी दुनिया में प्लस की वैल्यूज बनी है, जैसे 1 बना है, 101 बना है, एक 111 बना है, ठीक है, अच्छा 312 बना है, 1000 बना है, ठीक है, जितने भी हमारी ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है ये हो गई हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तो इन्होंने बोल रखा है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है। दो लगातार का मतलब कि जैसे 3 4 10 और 11 15 और 16, ये सारे क्या है? लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। जो दो नंबर जो लगातार हो, एक के बाद एक हो, एक के बाद एक, जैसे कि 1 2 5 6 11 12, ठीक है, ये क्या है? मेरे सारे लगातार नंबर्स हैं। ठीक है जी, इतना तो समझ गए। इन्होंने बोल रखा है कि ये जो दो लगातार नंबर है ना, इनकी मल्टीप्लाई है। अब मेरे को क्या पता है कि भाई वो दो नंबर कौन से है, तो लेट कर लेते हैं कि मेरा लेट फर्स्ट इंटीजर को मैंने मान लिया मेरा x है। तो बताओ, जल्दी से बताओ कि सेकंड इंटीजर क्या होगा। एक बात बताओ, मान लेते हैं कि वो 10 और 11 थे मेरे नंबर, वो नंबर थे मेरे 10 और 11, ठीक है। जिसको अगर मैंने x माना, ये मेरा पहला इंटीजर अगर x है, तो ये दूसरा क्या होगा? क्या मैं इसको x+1 नहीं लिख सकती? जल्दी से बोलो, क्या इसको x+1 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मान लेते वो मेरे दो इंटीजर्स 3 और 4 थे, तो अगर मैंने 3 को x माना है, तो क्या मैं 4 को x+1 मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकती हूँ। इसलिए जब भी दो लगातार नंबर्स की बात होगी, पहला अगर x होगा तो दूसरा x+1 होगा, एक ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ जी समझ गए। इसका मतलब आप सेकंड इंटीजर को क्या बोलेंगे? मेरा सेकंड इंटीजर है x+1। ठीक है, अब ये बोला गया है दोनों इंटीजर्स की जो मल्टीप्लाई है, वो है मेरे 306 के बराबर, 306 के बराबर। बस अब मल्टीप्लाई कर दो। x की मल्टीप्लाई x से की तो x स्क्वायर आ गया, x की मल्टीप्लाई मैंने 1 से की तो खाली x आ गया, और इस 306 को मैं इनके पास लेके आना चाहूंगी तो ये माइनस का 306 बन जाएगा। ठीक है, कि भाई जब इक्वल टू को लांग कर आएगा तो इसको अपना साइन छोड़ना पड़ेगा। इसका साइन क्या है? इसका साइन है प्लस का। दूसरी तरफ आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस का साइन लेना पड़ेगा। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें और कुछ भी सोल्व करने लायक नहीं है। मतलब कि इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि खाली इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखाओ। तो ये हमने बना दी। समझ में आया? बोलो जरा। बस आपको ये करना है, ये एक इंटीजर अगर x है, और कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर एक x है तो उससे अगला क्या होगा? x+1। उन दोनों की मल्टीप्लाई बोली थी, मल्टीप्लाई कर दी, जो कि बराबर है 306 के। बस ये मैंने मल्टीप्लाई करा और इसको लिख दिया। समझ में आया? बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तीसरा पार्ट क्या बोलता है? तीसरा पार्ट बोलता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ये बोला गया है रोहन की जो मदर है रोहन से 26 साल बड़ी है। अच्छा ठीक है, ये बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, साल में, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर आज की डेट, जो भी अभी डेट है, आज से अगर 3 साल बाद उनकी जो एज होगी ना, जो भी उनकी उम्र होगी, आज से ठीक 3 साल बाद जो भी उनकी उम्र होगी, अगर इसकी मान लेते हैं अगर 30 है और उसकी अगर 6 है, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी? उनकी मल्टीप्लाई होगी 360। उनकी मल्टीप्लाई होगी 360 आज से ठीक 3 साल बाद। ठीक है, समझ गए। हमें बोला गया है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज बताओ। तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको ही लेट करना है। ठीक है, तो लेट रोहन्स एज क्या है? x है। ठीक है, और ये बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर एज, जो रोहन की एज है ना, जो रोहन की एज है उससे 26 साल बड़ी है, मतलब कि 26 साल ज्यादा है, 26 साल ज्यादा है। ठीक है, ये भी मेरा ईयर्स में है और ये भी मेरा ईयर्स में ही है। ठीक है, अच्छा अब ये बोला गया है
3 years फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। आज से ठीक 3 साल बाद। एक बात बताओ, रोहन की एज आज से ठीक 3 साल बाद क्या होगी भाई? 3 साल ज्यादा हो जाएगी। जो भी उसकी अभी एट प्रेजेंट एज है ना, अगर वो 3 साल का है तो 3 साल बाद क्या होगी? 3 प्लस कर दो, 6 होगी। अगर उसकी एट प्रेजेंट 6 साल है तो 3 साल बाद कितनी उम्र होगी? 9 साल होगी। तो बस सिंपल यही तो बात है, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 3 बढ़ा दो, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 3 बढ़ा दो, वही मैंने किया है। ठीक है। और रोहन की मदर की एज ये हो गई मेरी रोहन्स एज आफ्टर 3 years। ठीक है। और यहां पे अगर मैं देखूं, रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 years, तो रोहन की मदर की जो एज होगी वो भी क्या होगी? जो अभी उनकी एज है, जो भी उनकी अभी एज है उसमें 3 साल ज्यादा। 3 साल ज्यादा, हाँ जी बिल्कुल समझ गए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ उनकी 3 साल बाद उम्र क्या होगी? x+29 years, x+29 years। ये हो गई रोहन की एज 3 साल बाद, और ये हो गई रोहन की मदर की एज आज से 3 साल बाद। ठीक है। और ये बोला गया है उनकी जो अब ये 3 साल बाद वाली उम्र है ना, उनका प्रोडक्ट 360 होगा, उनका प्रोडक्ट 360 होगा। ठीक है। इसका मतलब x+3 और x+29 क्या होगा मेरा? 360। 360। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। एक ब्रैकेट उठाएंगे, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ जी। तो x लूंगी, x की मल्टीप्लाई कर दूंगी सबसे पहले x के साथ, तो क्या बनेगा? x²। फिर x की मल्टीप्लाई 29 के साथ करूंगी तो क्या बनेगा? 29x। फिर 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगी तो बनेगा 3x। और अब मैं 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करूंगी तो कितना आएगा? ये आ गया मेरा 87, प्लस का 87, और इधर है मेरा 360। ठीक है। तो x², ये दोनों सेम सेम है, हाँ जी सेम सेम है। इनको प्लस किया तो कितना है? 32x। यहाँ पे प्लस 87 है, और ये 360 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो कि भाई ये यहाँ पे था प्लस का, इनके पास आएगा तो क्या होगा? माइनस का, क्योंकि ये इक्वल टू को लांग कर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका साइन बदल जाएगा। हमने बदल दिया। ठीक है। बस अब इसको प्लस माइनस कर लो। अब इनका तो और कोई साथी नहीं, इनको एज इट इज लिखना पड़ेगा। बस इन दोनों को आप सोल्व कर लो। 360 में से 87 घटा दो, कितना आएगा? 3, और ये बन गया 5, 2 और 5 7, और ये आ गया 2। तो ये आ जाएगा, ये देखो इधर माइनस का 273 आएगा, माइनस का 273। भाई ये देखो इधर लिखा हुआ है प्लस का 87 माइनस का 360, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का क्या होता है? आपस में होते हैं माइनस, आपस में होते हैं माइनस। और साइन किसका आता है? बड़े वाले का, बड़े वाले का। साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन? 360। 360 के पास क्या साइन है? माइनस का। इसलिए क्या आया ये मेरा? माइनस का 273। माइनस करके आया 273, लेकिन 360 बड़ा है और उसके पास माइनस का साइन है, इसलिए मेरा साइन क्या आया? माइनस का। ये आ गया मेरा x² प्लस 32x माइनस में 273 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना 3 साल बाद की उम्र आपको लिख लेनी है। जो भी एट प्रेजेंट एज है उसमें बस मैंने 3 साल ऐड कर दिया, 3 साल ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे, तो अभी देखते हैं हम हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या बोलता है? पार्ट नंबर 4 बोलता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर। कि जो हमारा ट्रेन है ना, हमारी जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड जो है मेरी यूनिफॉर्म है, मतलब मेरी स्पीड में कोई चेंज नहीं है। स्पीड मेरी कितनी है? सेम है। ठीक है जी। आगे बोला गया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर हमारी जो ट्रेन की स्पीड है उसको 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कम कर दिया जाए, इसका मतलब अगर पहले 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, अभी 8 कम कर दिया, तो अब कितना जा रही होगी? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही होगी। ठीक है जी, समझ गए। आगे बोला है देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो अब उसको पहले वाले टाइम से, पहले अगर उसको 10 घंटे लग रहे थे, अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब अब उसको लग रहे होंगे कहीं ना कहीं 13 hours। ये जानना कि पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा, पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा। ठीक है, समझ गए। आगे बोला गया है टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस मतलब कि मेरा 480 ही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें हमारी ट्रेन की स्पीड बताओ। इसका मतलब लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हमारी ट्रेन की स्पीड क्या है? हमने मान ली
x किलोमीटर पर आर, x किलोमीटर पर आर, ठीक है। अच्छा ये बोला गया है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो जी हमारा 480 किलोमीटर ही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम कितना लगेगा इस हिसाब से, अगर इस स्पीड से 480 किलोमीटर पर आवर 480 किलोमीटर को कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 480 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को टाइम पता करना तो मैंने टाइम को ऊपर भेज दिया और स्पीड आ गई इधर, तो ये आ गया मेरा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये देखो ये मेरी डिस्टेंस है 480, ठीक है, ये मेरी स्पीड है देखो, है ना, ठीक है जी, समझ गए। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा टाइम, ये हो गया मेरा टाइम, तो टाइम लगेगा उसको 480 बाई एक्स आवर्स, ठीक है, समझ गए। अब इन्होंने कंडीशन दे दी, कंडीशन में बोला कि जो मेरी स्पीड है ना वो हमारी 8 कम कर दी जाए, तो पहले वाली स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ये हो गई मेरी न्यू स्पीड, ठीक है जी, ये हो गया न्यू स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस मेरा सेम, ये ध्यान रखना डिस्टेंस वही 480 ही कवर करना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमारा अब जो टाइम लगेगा ना, जो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगेगा। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, 480 प्लस एक्स, 480 डिवाइडेड बाई एक्स, इस टाइम में 3 घंटे ज्यादा, इस वाले टाइम में 3 घंटे ज्यादा। ध्यान हो मैंने बोला था कि पहले लगते थे 10 घंटे, अब 3 बढ़ गए। इसका मतलब पहले वाला टाइम कितना है 10, उसमें 3 बढ़े, मतलब कि मैंने कर दिया +3। सेम इधर यही तो किया है कि पहले टाइम कितना लगता था 480 बाई एक्स, 480 बाई एक्स मेरा टाइम लगता था, अभी 3 घंटे बढ़ गए तो प्लस कर दिया मैंने 3 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अभी का टाइम, न्यू टाइम, ठीक है। इसको T1 से दिखा देना, ठीक है। अच्छा जी, अगर इस स्पीड से मैं ये वाला टाइम कवर करूंगी तो देखो फिर से फॉर्मूला लिख रही हूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है, स्पीड है मेरे पास टाइम है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। हाँ जी, डिस्टेंस तो मेरे को पता है, बस तो फिर किस चीज का वेट है करो, लिखो। तो स्पीड है मेरी x - 8, हाँ जी। टाइम कितना है मेरा, टाइम है 480 बाई एक्स प्लस में 3, यही टाइम है। इस स्पीड से ये टाइम लगता है, और डिस्टेंस कितना कवर करना है 480, समझ में आया, 480 डिस्टेंस मेरे को कवर करना है, ये मेरा टाइम लगेगा और ये मेरी स्पीड होगी। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। समझ में आया, हाँ जी आ गया। बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो भी, मल्टीप्लाई करना आता है ना आप लोगों को, हाँ जी आता है, इतना तो आता है हमें। देखो सिंपल, अब क्या करो, x उठाया, x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, तो सबसे पहले मैंने 480 बाई एक्स की मल्टीप्लाई कर दी x से, हाँ जी कर दी। अब इसे x की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा 3x, सीधा लिख दो इसको। अब -8 की मल्टीप्लाई करो 480 बाई एक्स से, -480 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8, हाँ जी ठीक है। अब -8 की मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इधर 480 बैठा है, देखो x से x उठ जाएगा, हाँ जी उठ जाएगा। तो इधर मैं बोल दूं कि 480 ही है, हाँ है 480 है। और इधर है मेरे पास 3x, और इधर इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया 64, और ये होता है हमारा 32 और 6 38, कितना हो गया -3840 बाई एक्स, बिल्कुल इतना हो गया, ये हो गया 24 इक्वल्स टू 480। अच्छा इस 480 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो माइनस का बनेगा, 480 प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बोलो ठीक है हो जाएगा। इनको मैं एज इट इज लिख दूं, पहले लिख दो, ये 480 पहले से ही प्लस का था, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा -480, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये तो कट गया, ये तो हो गया 0, ये तो हो गया मेरा 0। बस अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल लेना आता है। तो जब नीचे सिर्फ एक ही नंबर हो एलसीएम के लिए तो वो सीधा ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ जाएगा 3x², इसके ठीक ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाता है, हाँ जी। और x की मल्टीप्लाई -24 से, तो -24x। अब ये x 0 के पास चला जाएगा, ये इधर x जो है डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई,
तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और इधर आ गया मेरा 3x² माइनस का 3840 एंड माइनस का 24x। ठीक है, 3x² माइनस का 3840 और माइनस का 24x। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, सभी में 3 कॉमन दिख रहा है? सभी में 3 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x²। इसको 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड करो तो ये आ गया मेरा 1280, तो माइनस का 1280 और माइनस का 8x, और इधर है मेरा 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब x² माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में 0, बराबर में 0। यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है। समझ में आया? बोलो समझ में आया? इक्वेशन सोल्व करनी आई, इक्वेशन सोल्व करनी आई, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे आप लोग समझ गए हैं। और कोई डाउट रह गया हो कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट में तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और ये भी बताना वीडियो कैसी लगी। और समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।